नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच अब इजराइल गाजा सुर्खियों में है। फिलिस्तीन चरमपंथियों समूह हमास के हमले में अब तक लगभग 300 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबर है। लगभग 1600 लोग घायल हुए हैं। इसे दशकों में फिलिस्तीनी चरमपंथियों की तरफ से सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इधर इजराइल के गाजा पट्टी पर जवाबी हमलों में करीब 230 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही करीब 1700 लोगों के घायल होने की इस तरह की कुल मिलाकर 530 से ज़्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में इजरायली सेना और हमास उग्रवादियों के बीच भीषण लड़ाई 8 अक्टूबर की सुबह भी जारी है। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त सडेरोट, किबुत्ज गिर याद, मोर्चाई और नेतिव हासारा जैसे क्षेत्रों में रॉकेट सायरनों की गूंज सुनाई दी। ये इलाके गाजा पट्टी के पास पड़ते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। खबर है कि तनाव के बीच इजरायली सरकार ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में बिजली की सप्लाई बंद कर दी। 8 अक्टूबर की सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पोस्ट में लिखा, हम एक लंबे और मुश्किल युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। हमास के जानलेवा हमले के चलते हमें जबरन युद्ध करना पड़ रहा है। हम इजराइल के नागरिकों को सुरक्षा बहाल करेंगे और जीतेंगे। एक दूसरे पोस्ट में पीएम नेतन्याहू ने जानकारी दी, आज सुबह छुट्टी के दिन भी हमास ने इजरायली क्षेत्र पर हमला किया और बच्चों, बुजुर्गों समेत निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। हमास ने एक क्रूर युद्ध शुरू कर दिया है। ये हम सभी के लिए बहुत कठिन दिन है। हमास हम सभी की हत्या करना चाहता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो बच्चों और माताओं की उनके घरों में हत्या करता है। एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और युवा महिलाओं का अपहरण करता है। सेना हमास को नष्ट करने के लिए तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा देगी। मैं गाजा के लोगों से कहता हूं कि अभी चले जाओ, क्योंकि हम हर जगह जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। वहीं हमास का कहना है कि वो अलग अक्सा की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ग्रुप के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अल जजीरा को बताया, ये उनके लोगों पर होने वाले जुल्म का बदला है, वेस्ट बैंक पर कब्जे का बदला है। अपने बयान में हमास में अल अक्सा मस्जिद का भी जिक्र किया। हम अल अक्सा की रक्षा के लिए सम्मान, प्रतिरोध और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं और कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल दीफ के दिए नाम अल अक्सा बाढ़ के तरह लड़ रहे हैं। ये बाढ़ गाजा में शुरू हुई है, लेकिन जल्द ही पश्चिमी तट और हर उस जगह तक फैल जाएगी जहां हमारे लोग मौजूद हैं। खबर यह भी है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को $8 बिलियन के आपातकालीन सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच लड़ाई पर चर्चा करने के लिए अपने क्षेत्रीय समकक्षों को फोन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 अक्टूबर को कहा कि भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस पूरे युद्ध के बीच भारत ने अपने नागरिकों लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ। आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर पार्ट 1, मेन पालम रोड, न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 01149323811 और 9310815643। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजराइल गाजा के बीच तनाव के मद्देनजर इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों ने इजराइल में भारतीयों से सतर्क रहने, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षा की जगहों के करीब रहने को कहा है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस मुश्किल समय में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं बेकसूर पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लिखा है, इजराइल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया सावधानी बरतें और गैर जरूरी आवाजाही से बचें और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।